इन सारे नोटों के सीरीज नंबर एक ही है, इसका मतलब एक ही बैंक से निकाले गए हैं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस। मैंने पेपर में पढ़ा है कि बाबूलाल का हत्यारा वही है जिसने रोमा का खून किया। अब कहना क्या कहते हैं? मेरा मतलब है बाबूलाल के खून के वक्त डेनियल तो हिरासत में था। अगर हत्यारा एक ही है तो डेनियल तो निर्दोष हुआ। माला जी, क्या आप डैनियल के लिए बाबूलाल को नहीं मार सकती? जी, ये क्या कह रहे हैं आप? और कुछ पूछना चाहती हैं? मैं डेनियल से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं? पांडे, यस सर। हवालात में डेनियल से मिला दो। मालू आंटी देखे ना, ये साड़ी कैसी लग रही है? जस्ट ब्यूटीफुल बेटा, इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। हाँ, थैंक यू आंटी। अरे हाँ, कल मैं है ना मेहंदी के लिए जाऊंगी। सब तो ठीक है बेटा, पर महेश जेटली के पिताजी की मर्जी। आंटी वो भी मान जाएंगे बाद में। और वैसे भी इतना बड़ा घर है, मम्मी पापा की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी महेश बोल रहा था कि ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर पूरे 100 करोड़ रुपए आएंगे। और हम सोच रहे हैं कि इन पैसों से हम एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएं। अरे ऐसे क्या देख रही हैं? यहाँ पर मालती टावर बनेगा। जी हाँ, मेरे मालू आंटी का नाम का। वो सब तो ठीक है बेटा। हेलो महेश। हाय रोमा माय लव। बस यार हम लोग मुंबई का चेक नाका पार कर रहे हैं। बियर की बोतल खोली है, पी रहा हूँ। एंड इट्स फॉर योर हेल्थ। चीयर्स। देखो ज्यादा मत पीना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा पीकर बेहोश हो गए तो मेरे सपनों में कैसे आओगे? हाँ प्रॉमिस लिमिट में पीऊंगा। ओके, गुड नाइट एंड आई लव यू। गुड नाइट, आई लव यू टू। क्या है? यस रोमा? जी हाँ, ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास। या नो प्रॉब्लम। रोमा बेटा, किसका फोन था? आंटी मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आती हूँ। और हाँ, आप अपनी दवाइयाँ ले लेना और मैं दरवाजा बाहर से लॉक करके जाऊंगी। टेक केयर। बेटा जल्दी आना, रात हो रही है। हेलो, यस मालती रानटे। देखिए, इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे घर में मौत हो गई है, इसलिए मैं किसी भी डील के बारे में कोई बात नहीं कर सकती। जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछले 20 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। मालती रानडे ने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। Got it? बाबूलाल की मृत्यु हो गई। डैनियल सलाखों के पीछे। अब बचे दो, एडवोकेट जेटली और के। हेलो मिस्टर के। ओह इंस्पेक्टर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। गुजर रहा था यहाँ से,
सिगरेट पीने का मन किया तो देखा सिगरेट ही नहीं थी, और ध्यान आया कि आप यहीं रहते हैं। सिगरेट? हाँ आपकी एक सिगरेट पीना चाहता हूँ। हाँ हाँ, या व्हाई नॉट। सिगरेट। Here you are. थैंक यू वेरी मच। हानिकारक है, लेकिन आदत पड़ जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है। रात में भी ढूंढते हैं लोग। प्लीज। सॉरी, मूड बदल गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। पापा, काफी दिनों से मैं पूछना चाह रहा था कि आप सिगरेट तोड़ के क्यों पीते हैं? मैं बताता हूं, यह आपके पापा की पुरानी आदत है। इंस्पेक्टर, आप और इस वक्त? आपसे फुर्सत में मिलना चाहता था। यह सही वक्त है मिस्टर जेटली। क्या चाहिए आपको? मिस्टर जेटली, आपकी आदत है टुकड़ा तोड़कर फेंकने की। यही टुकड़ा मुझे उस लाश के पास से मिला था जहां से आपने मुझे पहली बार फोन किया था। हो सकता है इंस्पेक्टर कि मेरी ही सिगरेट का टूटा हुआ टुकड़ा हवा के साथ उड़ के वहां पहुंच गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि कातिल मैं हूं। मिस्टर जेटली, सिगरेट का टुकड़ा हवा से उड़कर लाश के पास जा सकता है, मगर लाश उड़कर उस पार्क में कैसे जा सकती है? पांडे, दरवाजा तोड़ दो। आठ 0476 5 3 3 2 2 हेलो, कौन? बाबूलाल बोल रहा हूं। बहुत दिनों बाद याद किया बाबूलाल चंपाबाई को। क्या हुआ सर? किसका नंबर है? चंपाबाई। आठ 04 3। हेलो जी, ये पैसा कब जमा हुआ? 4 दिन पहले। अच्छा, डीडी की शक्ल में 1 करोड़ रुपया किसने दिया? मजीठिया बिल्डर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इंफॉर्मेशन। हेलो मिस्टर जेटली। हाँ जी, बोलिए। इंस्पेक्टर विजय हियर। जेटली साहब, मुझे आपका कीमती समय चाहिए शाम के वक्त। क्यों? क्योंकि मैंने रोमा मर्डर केस सॉल्व कर लिया है।
और एक बात और, शाम को आइएगा तो अपने बेटे महेश जेटली को जरूर ले आइएगा। मिलने का समय कहां है मैं आपको मीटिंग के ठीक 1 घंटे पहले फोन पर बता दूंगा। लेकिन कातिल कौन है? आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। हेलो मिस्टर के, इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं। मैं शाम को आपसे मिलना चाहता हूं। जी हां, जगह और समय मैं मीटिंग के ठीक 1 घंटे पहले आपको फोन पर बता दूंगा। सर, कातिल है कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा। पांडे, तुम एक काम करो, मजीठिया बिल्डर्स के ऑफिस जाकर उनसे कहो कि मैंने तुम्हें भेजा और वो तुम्हें एक एग्रीमेंट देगा। हाँ, और एग्रीमेंट के साथ वो डैनियल और वो माला है, उनको भी ले आना। लेकिन कहाँ सर? शाम को तुम मुझे फोन करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कहां आना है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन इतना सस्पेंस। सस्पेंस नहीं पांडे, ये इंस्पेक्टर विजय का बुना हुआ चाल है कातिल को पकड़ने के लिए। यहाँ क्या मिलेगा हमें? हाँ? पांडे, जो कुछ भी मिलेगा अब यही मिलेगा। आओ मेरे साथ। आप सब लोगों को यूं अचानक बुलाने का कारण शायद आप सब लोग जानना चाहते हैं। तो कारण यह है कि कातिल आप सब में से कोई एक है और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। रोमा की लाश उस पार्क में मिली। वहां से सबसे पहला फोन मुझे जिस इंसान का आया वो मिस्टर जेटली, एडवोकेट जेटली का फोन आया। जेटली साहब के पुत्र मिस्टर महेश जेटली दो दिन बाद रोमा से शादी करने वाले थे कोर्ट में। राइट मिस्टर महेश? पनवेल जाते हुए टोल नाके से क्या आपने रोमा को फोन किया था? जी हाँ। रोमा उस वक्त कहां थी? अपने घर पे जिंदा थी। मालती जी, क्या रोमा को कोई फोन आया था? जी हाँ, उसने फोन पर किसी से बात तो की थी, उसके बाद वो घर से बाहर चले गए। किससे बात की? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर जेटली, आपने किसी को फोन किया था, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपके आउटगोइंग्स के सारे नंबर मेरे पास मौजूद हैं। जी हाँ, मैंने रोमा को फोन किया था। जब मुझे पता चला कि वो मेरे बेटे महेश के साथ 2 दिन के बाद शादी करने वाली है तो मैंने उसको फोन किया था। वक्त था रात के 11 बजे का। आओ रोमा, आओ। बोलिए अंकल, क्यों बुलाया था मुझे? हम ये देखना चाहते थे कि तुम में ऐसा क्या है जो हमारा बेटा तुम्हारा दीवाना हो गया। अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो, महेश मेरा इकलौता बेटा है। उसको छोड़ने की क्या कीमत होगी? ये चेक है, मैंने साइन कर दिया है। अमाउंट जितना चाहो भर दो। समझदार हो? आप भी। पेन प्लीज। देख लीजिए। देखना क्या है? मैं अपने बेटे के लिए कोई भी कीमत दे सकता हूं। ये क्या ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं, ये मेरे प्यार की कीमत है। और जेटली साहब, हो सके तो हमें आशीर्वाद देने आ जाइएगा।
हमारी शादी पे। जरूर आऊंगा। फिर वो चली गई। हमेशा के लिए ऊपर। जेटली साहब, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी आदत है सिगरेट तोड़ के पीने की और वही टुकड़ा रोमा की लाश के पास से मिला, तो शायद आप भी हो सकते हैं कातिल। मैंने रोमा का कोई कत्ल नहीं किया। कशिफ, गुस्सा काफी होते हैं आप। मिस्टर डैनियल, क्या आपने रोमा को धमकी दी थी कि आप उसे देख लेंगे, और जब वो जेटली साहब के घर से बाहर निकली तो आपने उसे हमेशा के लिए देख लिया? Am I right? अपन ने उसको सिर्फ धमकी दिया था सर, लेकिन मारा नहीं। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि अपन किलर है तो बाय गॉड अपन सजा के लिए तैयार है। I like it. मिस्टर केके, एक्टिंग स्कूल के टीचर हैं आप। बहुत अच्छी एक्टिंग सिखाते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को, और खासकर रोमा के लिए आप कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाए थे। आपको लगा था रोमा बहुत बड़ी स्टार बनेगी, और आप बनाना भी चाहते थे। इसी में आपका रोमा से प्यार भी हो गया, दिली दिल में चाहने भी लगे थे उसे, और आपको कभी गवारा नहीं था कि रोमा कभी शादी करे। Am I right? आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि रोमा शादी करे, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने रोमा का कत्ल नहीं किया। उसका खून करके मुझे क्या मिलता? स्टार तो वो फिर भी नहीं बनी। इंस्पेक्टर, मैं कलाकार को तराशता हूं, उनका ब्रूटली मर्डर नहीं करता। आपने सच कहा, ब्रूटली मारा गया था, क्रूरता से। लेकिन फिर बाबूलाल का मर्डर किसने किया? नाइस क्वेश्चन। बाबूलाल को उसी ने मारा जिसने रोमा को मारा था। बाबूलाल ने कातिल को रोमा की लाश को पार्क में फेंकते हुए देख लिया, और शायद बाबूलाल ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और ब्लैकमेलिंग की रकम थी 50,000 रुपए। कातिल बहुत समझदार था, उसने बाबूलाल को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बाबूलाल के घर की हमने तलाशी ली, उसके दीवार पर एक टेलीफोन नंबर मिला, कातिल का टेलीफोन नंबर। अब मैं वो टेलीफोन नंबर डायल करूंगा, जिस किसी का भी फोन बजेगा वो होगा रोमा और बाबूलाल का कातिल। आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, मैंने ही रोमा का खून किया है। मैंने ही रोमा का खून किया है। मैं जानता हूं मालती जी, और क्यों किया है ये भी जानता हूं। आप वारलिंगे परिवार की, I mean, रोमा के पिता मिस्टर दिवाकर की नाजायज बहन है। रोमा की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, अब ट्रस्टी तो बन चुकी थी, लेकिन रोमा अगर शादी कर लेती तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी शायद आपके हक से निकल जाती। फिर आपको यह पता चला कि रोमा शादी करने वाली है, और रोमा मजीठिया बिल्डर्स के साथ किसी डील में जा रही है, एक बहुत बड़े प्लांट के डील में, जो आपको रास नहीं आया। बहुत अच्छी अदाकारा हैं आप, पिछले 20 सालों से
अपाहिज होने का नाटक आपने किया। वेरी क्लेवर। मासूम शक्ल है आपकी। मैं आपको रोमा पार्लिंगे के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।